ऊपर एसी लगा हुआ है, वो भी 1.5 टन का स्प्लिट एसी लगा है। आप या तो उनको दिखाते ही ना पहले सीन से कि वो इतनी पर्देदार खवातीन हैं। बेचारी गरीबनी का, बेचारी का पता नहीं शादी, और उसने इसको क्यों बुलाया है टॉर्चर होने के लिए। मैं जो फ्रेंड होगा यानी आप देखिए जब आप ब्राइड हाथों बेचते हैं, जब आप मतलब बेच के मुंडा ले लेवे उधर। हाँ देखो, हाँ सही बात है। मेरी शादी होने वाली थी, मैं मिंट में गल मैं तो आडे नानी करती थी, मेरी अम्मा मेरी उठाते थे नखरे। अदरवाइज कोई हाण दा बंदा, यू नो, हीरो दे हाण दा बंदा, हीरोइन दे हाण दा बंदा लिया करो कि जिद कोल इतनी बड़ी गड्डी होवे ना, वो गड्डी ते उड़ जाता है। तो 3-4 लैंड क्रूजर्स या प्राडो जिसे कहते हैं आप, वो रेलवे स्टेशन के बाहर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ है सैयद अली हैदर एंड वेलकम टू आवर चैनल सिद्रा's डायरी। और आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने जा रहे हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड, मोस्ट अवेटेड ड्रामा, और उसका नाम है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3 एपिसोड 1। और इसमें मेरे और अली के बहुत पसंदीदा कास्ट है। yes. उसमें है फिरोज खान, इकरा अजीज, आसमा जी हैं, उसमें वसीम अब्बास हैं, जावेद शेख हैं, सुनीता मार्शल हैं, जुनेद हैं, यानी कि तो कौन नहीं है उसमें? कौन नहीं। आई मस्ट से यस, एक चीज जो हम शुरू में ही कहना चाहेंगे कि जो इसकी ग्रैंडनेस है, नूर हसन साहब। ओह यस यस, मेरे फेवरेट, मेरे भी फेवरेट। तो आप यकीन करें जो उसकी ग्रैंडनेस है ना उस ड्रामे की, वही उसकी ट्रीटमेंट, सिनेमेटोग्राफी, उसकी कास्ट इतनी बड़ी है कि याद रखने में प्रॉब्लम हो जाता है। वो थोड़ा ट्रैक हमें रखना पड़ेगा कि कौन सी क्या है, कौन किधर जा रहा है। तो जो उसका ओवरऑल एक ऑरा है ना, बहुत ग्रैंड है। आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू द प्रोडक्शन टीम, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर के जिन्होंने उसकी ग्रैंडनेस को जस्टिफाई किया है। और जो इतनी अरसे से वो जो एक हाइप क्रिएट हुई थी, वो एमी नहीं हो रही थी, वाकई पता चल रहा है। इसमें एक चीज है मैं जो ऐड करना चाहूंगा कि इसमें आप देखें कि जो बड़ा मुश्किल काम है सिद्रा, आउटडोर शूट बहुत ज्यादा है। हाँ, आउटडोर सीन्स बहुत मुश्किल होते हैं, एरियल शॉट्स लिए बहुत ज्यादा है। और मज़ार के ऊपर आप मज़ार वाला और बाकी भी जो उन्होंने दिखाया हुआ है। इवन दैट प्लेटफॉर्म, हम आएंगे उस पे, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है, उसको बुक करना, उसको प्रोडक्शन करना, उसको देखे ना फिल्म वाला फील आता है, which is a good thing। Exactly। तो आई होप कि ये क्वालिटी जो उन्होंने जो इतना इनिशियली हमारी जो स्टैंडर्ड हाई कर दी है, वो आगे भी मेंटेन रहेगा। Exactly। सो नाउ कमिंग टू द रिव्यू। वैसे ओवरऑल ड्रामा फास्ट पेस था, काफ़ी कुछ हुआ, थोड़ी सी चीज़ें थी जो कि वो नहीं मुझे मज़े की लगी उस तरह से, यानी कुछ चीज़ें थी जो पिन पॉइंट करना चाहूँगी। उस पे हम आते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें, इनफैक्ट आप प्लीज कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। yes। और इंस्टा आईडी इनका आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के, आप उस पे जाके देख भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंस्टा आईडी का, इंस्टाग्राम आईडी का, उस पे क्लिक करेंगे तो आप फॉलो करें। यू कैन फॉलो मी, यू कैन, हम लोग वहां पे भी, मैं बड़ी एक्टिव हूँ। आप हमें देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे क्या रूटीन है। तो उसके you will find another side of ours on Instagram as well. Do follow। अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग थी, आपको पता है फिरोज खान का एक जो है, एक तरह का उनका थोड़े कैरेक्टर्स इस तरह के आते हैं कि वो बड़े राउडी से, रूड और गुस्से वाले, उस किस्म के कैरेक्टर्स करते थे। तो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी हिम इन अ वेरी काम, कंपोज्ड, थोड़ा सा वो यंग उनको दिखाया है, एक सिंपल बॉय हु बिलोंग्स टू अ वेरी मीडियोकर फैमिली। बड़ा अच्छा उनका, मुझे वो अच्छा लगा कि वो ऐसे मुंह बनाए हुए गुस्से में नहीं है। ओवरऑल उनका जो एक है वो बड़ा अच्छा है कि वो अच्छे लग रहे हैं। मतलब आप कह कि वो एक ऐसे रोल में आए हैं जो कि कॉमन मैन का होता है। और उसको आई थिंक ठीक है, अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा उनको इस डिफरेंट रोल में देख के। अब लेट्स सी, अभी तो क्या पहली एपिसोड है, लेट्स सी कि वो उस अपने रोल को, अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई कितना करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, जो कि एक उसमें ओपनिंग जो हुई है बड़ी खूबसूरत होती है कि एरियल शॉट्स दिखाए हैं। उसमें दिखाया है कि जी भावलपुर से का वो सीन दिखाया है, और उसमें 3 लैंड क्रूजर्स आई हैं जी, ठक 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 3 सफेद रंग की लैंड क्रूजरें आई हैं जी, रुकती हैं ट्रेन स्टेशन के बाहर। हाँ, और 2 फुल निकाब पोश
औरतें जो हैं, ख़वातीन हैं वो, और साथ एक उनकी आई थिंक हेल्पर होती हैं, वो लोग जा रही हैं ट्रेन पे, और उसमें साफ पता चल रहा है सुनीता मार्शल है और इकरा अजीज़ है, साथ हमारी बड़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं महजबीन, वो भी हैं, वो उनकी वो बनी हुई आई थिंक जैसे आया या इस तरह की होती हैं, वो बनी हुई। तो दे रीच रेलवे स्टेशन। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो एक इतराज़ हुआ, देखे जो ये दिखाया है कि जिस तरह उनका वो एक दिखाया कि बड़ी अमीर कबीर फैमिली की आप बच्चियां रियलिटी में देखें तो 3-4 लैंड क्रूजर्स या प्राडो जिसे कहते हैं आप, वो रेलवे स्टेशन के बाहर रुक रहे हैं। देखिए रेलवे स्टेशन पे जाना कोई मायूब बात नहीं है, जाना लेकिन चाहते इस तरह हैं नहीं जाते हैं बच्चे। बट रियलिटी ये होती है कि जिद को इतनी बड़ी गड्डी होवे ना, वो गड्डी तो उड़ जाता है। अच्छा मजे की बात, जा कर रहे हैं आप जा रहे हैं बहावलपुर। मैं अब आपको बहावलपुर से लाहौर जा रहे हैं, बहावलपुर से लाहौर जा रहे हैं। मैं लाहौर से बहावलपुर कई दफा गया हूँ, 7 घंटे लगते हैं आपको गाड़ी पे जा, आपके अपनी गाड़ी हो 7 घंटे लगते हैं। बड़ी अच्छी सड़क बनी हुई है, थ्रू आउट मोटरवे है। आप अगर ट्रेन से जाएंगे कम से कम आपको 15-16 घंटे लगेंगे। वाई वुड यू प्रेफर ट्रेन जब आपके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी? देखिए उन्होंने जस्टिफाई भी नहीं किया। जिस तरह अगर आप देखें जुनैद के जो भाई बने हुए जो जैन हैं, उनका ट्रेन पे जाना जो है ना, वो भी लैंडलॉर्ड्स दिखाएं, उनका ट्रेन पे जाना बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया है। वो कहते हैं आई वांट टू सी द रोमांटिसिज्म, इसके अंदर मैं वो रोमांस देखना चाहता हूँ, मैं वो ट्रेन वो भी कौन करता है ऐसे? नहीं देखिए चलो हर थोड़ा एक आध दफा तो मैं भी मतलब मुझे शौक चढ़ेगा, मैं कहूंगा अच्छा यार मैं आज डिफरेंट मोड ऑफ मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एक दफा जरूर ट्राई करूं, एक दफा चाहिए। मुझे बहुत मजा आता है, जब भी गया मुझे बहुत मजा आया। आई लव ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रेन, ठीक है जी। बट वो एक बंदा जस्टिफाई क्या कर रहा है कि मैंने मीटिंग पे जाना है और मैं हमेशा मीटिंग पे जाऊंगा, मैं ट्रेन पे जाऊंगा। भाई पाकिस्तानी ट्रेन पे इतना भरोसा है? पाकिस्तानी ट्रेन कभी टाइम पे पहुंची है? भाई तेरे कारोबार का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अगर तूने पाकिस्तानी ट्रेन पे अपना कारोबार करना है ना, फिर हो गया कारोबार। यहाँ पे मुझे थोड़ा वो इतराज हुआ। फिर अगेन उन्होंने दिखाया कि जी वो निकाब पोश, आप नोट कीजिएगा उसमें जब वो ट्रेन में बैठ रही हैं तो सिर्फ प्रॉपर उन्होंने अपने चेहरे वेरे सब ढके हुए हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है। एंड वो पहुंच जाती हैं और एक जो माही है जो कि इकरा प्ले करी है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड, ये चले जी वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जो मुझे चीज़ एक्सेप्ट नहीं हुई कि जैसे ही वो स्टेशन पे वापस उतरती हैं, वो लाहौर पहुंचती हैं, उनके निकाब शिकाब उतरे हुए हैं और वहाँ पे बल्कि जो माही है वो इतना लाउड बोल रही है और वो इस तरह एक्ट कर रही है, और अचानक से जी उनका सूटकेस। मुझे कोई एक बात बताए, एक तो आप पहले दिखा रहे हो कि जी बहुत रिच फैमिली और ये वो, फिर आप दिखा रहे हो कि जी वो पर्देदार खवातीन हैं, तो आप हर किसी को एक्नॉलेज हो कि जब एक आप बैठते हो ट्रेन में लेते हो तो आप अपना एक कंपार्टमेंट लेते हो, अपनी आपकी एक होती है उसमें केबिन होता है, हाँ, आप उसमें कोई आ जा नहीं सकता। तो उसके अंदर जो माही का उन्होंने सूटकेस मिक्स होने का दिखाया है, वो बड़ा मुझे 80s और 90s में नहीं होता था जैसे कि मतलब तू तांगे से चली जाए, मतलब पूछे वो कैसे मिक्स हो सकते हैं। और वो आप अपने केबिन में आपका सामान भी आपके केबिन में होता है, किसी बंदे के साथ है, यानी जैन जो है उनके साथ हुआ, भाई वो किसी और बोगी में, आप किसी और बोगी में, किसी और केबिन में, और सामान कैसे मिक्स हो गया, मुझे वो थोड़ा समझ नहीं लगा। और फिर मुझे वो जो एक सीन है ना पर्टिकुलरली, मुझे अगर उसको नहीं डालते तो कुछ हो नहीं जाना। डायरेक्टर ने मुलाकात करानी थी, मुलाकात और तरीके से भी। और फिर मुझे वो उसकी बिस्ती करी जा रही है, वो कह रही है कि तुम चोर हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और वो ऐसे नहीं होता। आप कोई इंसल्ट कर रहे हो ना, मेरे साथ कोई करेगा ना ऐसे, आप कहोगे कि यार बीबी पागल हो, तुम्हारा सामान हो, मैं क्यों लूंगा, मैं तुम्हें कहीं से चोर चक्का लग रहा हूँ, हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे जरा जो इकरा की एक्टिंग थी थोड़ी सी ओवर लगी। वो जो वही वाली बात कि यहाँ पे काम डायरेक्टर को चाहिए था कि उनको थोड़ा सा टोन डाउन करता, इस चीज को अगर दिखाना भी था तो वो थोड़ा टोन डाउन तरीके से हो सकता था। ये सीन का मुझे एक नहीं भाई, वो तो थ्रू आउट द जो है ना एपिसोड वो ओवर ही रहा है। आगे आप आओगे ना शादी वाले सीन पे, जब शादी वाले घर में आती हैं इकरा अजीज माही, मैं तो ऐ जे मेहमान ना आप किराया दें बीबी, ऐ फड़ किराया बस स्टेशन आप छड़ के आवा, कंडक्टर ने कहा बाहर निकलने नहीं, वापस लेके जा जिथों आई है। यार इतनी इरिटेटिंग गेस्ट हो गई है वो, नहीं वो उस पे आएंगे दुपट्टा। अच्छा नेक्स्ट जो मुझे एक और सीन, देयर इज अनदर सीन के वो दिखाया कि फिरोज खान जो है बहुत नालायक हैं, फीदी नाम है उनको, यानी सॉरी फरहाद, आई थिंक फरहाद है, फीदी कहते हैं, हाँ फरहाद है, उनको फीदी कहते हैं। तो ये बड़ा है कि उन्हें लाइक पांडा बच्चा है, वो बेचारा कब से ट्राई कर रहा है आई थिंक BSc करने का। अच्छा एक चीज़ जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप कास्टिंग जब करते हैं ना, आप इस चीज़ का ख्याल रखा करें। जैसे मेरा इतराज़ है फितूर के अंदर जो वो दिल नशीन का कैरेक्टर जो कर रही है,
उनको जिस तरह उन्होंने दिखाया ना कि जी वो 18 साल की, अगेन शी डज नॉट लुक लाइक एन 18-year-old. देयर फ्यू गर्ल्स हु कैन, कुछ होता है ना कि किसी की मैच्योर लुक होती है, किसी की कुछ 30-40 के होके भी वो इतने यंग लग, जिस तरह फैसल रहमान को आज भी बना लोगे ना आप, फैसल कुरैशी, हाँ देखिए फैसल कुरैशी उसी फितूर के अंदर ही लुक्स 29-30, वो अपनी एज पुल ऑफ कर रहे हैं जो इतना उनको यंग दिखा. तो यहाँ पे जिस तरह उन्होंने जो फिदी हैं उनके जो फ्रेंड्स दिखाए हैं वो कहीं से भी लग नहीं रहा, कॉलेज बॉयज नहीं लग रहे. ठीक है, फिरोज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो उस तरह से ऑब्वियसली इज नॉट एजेड और एनीथिंग, तो वो एक्सेप्टेंस है. लेकिन जो उनके इर्द गिर्द वो टोपी वाला एक फ्रेंड है, थोड़ा सा ना, चाहे आपने उनके साथ ये साइड कैरेक्टर्स रखने होते हैं लेकिन उनके ऊपर थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन देनी चाहिए. और बस जो उनको तो होता है कि बस बंदे पूरे कर लो किसी. हाँ, मुझे वो एक हुआ था कि ना आप इस चीज के ऊपर ख्याल रखें कि आपका जो कैरेक्टर जो निभा रहा है वो अपनी एज का लगे, कि अगर आप या तो फिर आप कहो नहीं कितना छोटा, ये दसो के फेल होके आए ने, मुसलसल फेल होते रहने, फिर आए ने नलायक पांडे ने, सारी नलायक पांडे ने, फिर गल जस्टिफाइड है. अदरवाइज कोई हाण दा बंदा, हीरो दे हाण दा बंदा, हीरोइन दे हाण दा बंदा लिया करो. अल्लाह ताला उन्होंने भी सेहत जिंदगी देवे, वो कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं होता है ना. हाँ, फिर जिस तरह एक चीज मुझे और अनोइंग लगी, हालांकि जो उनकी नेबर का रोल प्ले कर रही है बड़ी क्यूट है, आई थिंक हर नेम इज मासूमा आई गेस. हाँ, तो उनका कैरेक्टर का मुझे अभी नाम नहीं समझ लगी क्या था. उस बेचारी उन्होंने बनेरे ते टंगया, जिवें कोई गवाची पतंग नहीं होंदी, कट गई होवे ते टंगी रहंदी है बनेरे ते, धुप्प आवे बारिश आवे, मतलब she has nothing to do, all she does is this. I would like to mention it was very refreshing to see कि वो एक दिखाया है कि एक मीडियोकर सा हाउस होल्ड है, तो उसकी जो घर की एक लुक है वेरी नाइस. फिर जो वो बहन भाइयों का वो दिखाया ना कि वो फिरोज का एक बड़ा भाई होता है, छोटी बहन, वो एक बहन होती है, उनका जो रिलेशनशिप दिखाया ना मुझे वो बहुत क्यूट लगा, बट वेरी नेचुरल. एंड द गर्ल हु इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ उनकी बहन का, वो बड़ी उसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है. और इवन बड़ा भाई भी वो CSS कर रहा है, वो जरा गुड बॉय है. वो जो एक घर जिसके अंदर एक बाप की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, बेटा कुछ कर जाए, एक बेटा बहुत कुछ कर रहा होता है, एक नालायक बेचारा क्लर्क रहता है. अच्छा, वो जो एक थॉट प्रोसेस होता है ना ऐसी फैमिलीज का, जो कि नॉर्मल है, इट्स उनको होता है कि पढ़ लिख जाए, उनको जस्टिफाइड होता है, वो सही पोर्ट्रे किया. आई वुड से 10 आउट ऑफ 10. यहाँ पे जी आसमा जी ने जो अपना एक्सेंट डेवलप किया बड़ा अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा. उन्हें बड़ी ऑब्वियसली वो है कमाल एक्ट्रेस, और फिर वो मेहनत करती है अपनी छोटी-छोटी चीजों पे. याद है बुशरा जी भी ऐसे ही करती थी. वो क्या नाम था उस ड्रामे का, वो किसकी आएगी बारात, नहीं डॉली की आएगी बारात. कैसे लग सकता है कि सहमा चौधरी, हाँ, वो कहीं से लग सकता है कि उर्दू स्पीकिंग है और वो पंजाबी एक्सेंट, क्या कमाल. तो इट रन्स इन द फैमिली. और फिर अनदर सीन मुझे लगता है वो जो उसमें एक सीन डाला हुआ था ना कि जो वो बूटी लेने या पता नहीं पेपर जो आउट, उसकी जरूरत नहीं थी. वो जो एक अंकल है बाइक पे बिठा के बेचारे वो अजीबो गरीब से वो सीन भी ना डालते ना, जैसे ट्रेन में. पुलिस को कैसे पता चल गया कि इसके पास बूटी, पुलिस जा रहा होता है, नहीं वो लेता है फीदी, उनसे वो लेता है लिफ्ट लेता है, लेकिन उस सीन की जरूरत नहीं थी. दे कुड हैव शोन समथिंग एल्स. आई डोंट नो, ये शायद नहीं भी करते तो 50 मिनट जरूरी नहीं थे कि आप 1 घंटे की एपिसोड बनाते, छोटी बना लेते, लेकिन ये फिजूल फिलर वाले. अच्छा, मैं इसमें थोड़े से ऐड कर दूं, जो चीज उसकी इन स्पाइट ऑफ ऑल द ग्रैंडनेस, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन क्वालिटी, ये चीजें हैं कि ना फिलर्स बहुत ज्यादा ड्रैग किया. 50 मिनट का एपिसोड बनाने की जरूरत नहीं थी. ये 35-36 मिनट या नॉर्मल जैसा 37 मिनट का एपिसोड हुआ करता है नॉर्मली. इवन 40 वुड हैव बीन फाइन. अब सीन्स को स्ट्रेच किया गया है. अब होता क्या है, जैसा मैं खुद भी जो कि ताल्लुक मीडिया से है, आप जब आपने प्रोडक्शन पे पैसा लगा दिया, ठीक ठाक ग्रैंड आपने वो कर लिया, अब डायरेक्टर की ख्वाहिश होगी मैं एस्टैब्लिश करूं. उस एस्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत कैरेक्टर्स हैं, लाइक कैरेक्टर एस्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं ना. सिद्रा, ये तो मेरा कहना है. अभी हो क्या रहा है, अभी नहीं देखो ना, ऐसा करेंगे ना. आज उन्होंने अभी की है फिरोज की फैमिली, साथ उन्होंने की है इकरा की फैमिली का थोड़ा सा बताया कि वो क्या है, और मेहरबानो जो उनकी फ्रेंड है, उनकी जिनकी फादर जो है जावेद शेख लेकर है. ये 3 फैमिलीज अभी बेसिकली उन्होंने डिफाइन की हैं. आगे अभी और जुनैद की भी फैमिली, यानी लाइक देखो कुछ चीजों का होना जस्टिफाई करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है उन साहब का जिनको ट्रेन पे जिनकी बिस्सी हुई थी, मैं कैरेक्टर में भूल गया उनका नाम. जैन अपने किसी मुलाजिम को भेजते हैं कि जी इकरा का पता करके आए. अच्छा, वो अब मुझे बताएं, मैं ऐसे गार्ड को नौकरी से फौरन निकाल दूं?
हाँ। जो किसी भी अनजान बंदे को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे, हाँ भाई शादी भी हो रही है घर में, ये फलां यहाँ से आया है, वो वहां से, एक अनजान आदमी कह रहे हैं गार्ड, वो एक बंदा आपसे पता पूछ रहा है जो कि साबित हो गया गलत है, किसी और घर जाना था उसने, अब वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है और आप इन्फॉर्मेशन बड़ा बुरी आ रहा है, मैं तो कर दिया दूसरे दिन है बंदे नु जे मेरा गार्ड। नाउ कमिंग टू माही आ गई अपनी फ्रेंड, जिस बेचारी गरीबनी का बेचारी का पता नहीं शादी, और उसने इसको क्यों बुलाया है टॉर्चर होने के लिए। यानी आप देखिए जब आप ब्राइड बेच के मुंडा ले लेवे होता, हाँ देखो हाँ सही बात है, जब आप ब्राइड बनते हो ना आप वैसे ही बड़े लाडले हुए होते हो। मुझे अपना टाइम याद है ना, मैं जब मेरी शादी होने वाली थी, मैं मिनट बाद में गल मैं तो आडे ना नहीं करती थी, मेरी अम्मा मेरी उठाते थे नखरे, यानी मैं मिनट बाद रो पड़ती थी। मुझे ऑब्वियसली पता था मेरी रुखसती होने वाली है, तो मुझे गुस्सा ना वैसे ही बहुत चढ़ता था, मुझे बहुत रोना आता था, हर बात पे रोती थी। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट सीन है, यहाँ पे जो दुल्हन है वो अपनी फ्रेंड को हर्व करिए, वो फ्रेंड ने करके मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, मैं दुपट्टा नहीं, तो मैं अच्छा कपड़े नहीं पहनूंगी। देखिए मुझे यहाँ पे समझ नहीं है, आप या तो उनको दिखाते ही ना पहले सीन से कि वो इतनी पर्देदार खवातीन हैं, उनके घर में मुलाजिम उनके भी घर में हैं, उनके घर में उनके मेहमान भी आ रहे हैं, बहन भाई। अब यहाँ पे चलो जी सर वाले दुपट्टे की तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने सर भी नहीं ढका, उन्होंने गलों में दुपट्टे लिए हुए हैं। और उस सीन के अंदर नहीं उससे पहले जहाँ पे वो आके बोलती है कि जी मेरा तो दुपट्टा नहीं मिल रहा, मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, नीला दुपट्टा, उसमें उसने दुपट्टा भी नहीं ओढ़ा हुआ उस सीन के अंदर। एग्जैक्टली, तो दुपट्टे मगर उन्हें पूरे जान जिच कीता है। हाँ नहीं, और फिर वो नेक्स्ट सीन में जी वो फिर मॉल जाते हैं। अच्छा जिसकी शादी है, जहाँ जिसकी शादी है ना, उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ, हालांकि उसने किसी और सीन में दुपट्टा नहीं लिया हुआ, लेकिन जो माही जो कि पूरा मुंह कवर करके आई थी, वो जो है उन्होंने गले में दुपट्टा डाला हुआ भागी फिर जंप जो आई थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि जी फुल लंबे बाल हैं एक सीन पहले और दूसरे सीन के अंदर इतने बाल हैं, थोड़ी सी इंच हो सकता है उसके मॉल जाने से पहले वो नाई के पास चले गए। हाँ तो फिर फौरन वापस आके उसने एक्सटेंशंस लगा ली थी। दूसरे सीन के अंदर वो ढोलकी थी। हाँ ये लड़कियों का काम है ना, आपको नहीं पता। अच्छा और जिस दुपट्टे के लिए इतनी उन्होंने क्या की थी, ख्वारी की थी, पहनना ही नहीं, रंग बिरंगा सा जोड़ा पहन के तो वो बैठी हुई है, लग वो हसीन रही है, लेकिन मुझे वो थोड़ा जो एक है ना बड़ा ये मुझे हाँ मुझे बड़ा वो अनोइंग किस्म का कैरेक्टर लगा अभी माही का, कि आप इतने अरसे के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे आए हो, यू शुड बी कंफर्टिंग हर, लविंग हर, आपने अपना वक्त बचाया हुआ है, किधर है ये मुझे नहीं पता, मेरा वो मैं तो मेरे वर्ग में जा भी घर जा, मुझे ना उसकी समझ नहीं लगी। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आस्किंग यू टू कम एंड हेल्प, ऐसा तो कोई तुक नहीं बनता ना। एक चीज बिफोर वी वाइंड अप, आपको याद होगा वो कोट होता है जिसके अंदर वो अपनी बूटियां छुपाता है। अच्छा जी अम्मा जी ने वो धो दी, और अम्मा जी का मुझे जो आसमा जी हैं उन्होंने फिरोज का फीदी का वो कोट, जिसमें फीदी ने बड़ी मेहनत करके बेचारा है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, उसने इतनी बूटियां इतनी मेहनत से छुपा गए जिन करके उसने छुपाई होती है। अम्मी जी वॉश कर देती हैं, कहती वॉश करके ना मैं इस तरह करूंगी, मैं इसको दे के ना मैं बर्तन ले लूंगी, घर में कोई बर्तन नहीं है। ये क्या था, ये मुझे डायलॉग इतनी गुर्बत है। और लिटरली मैं आप नोट कीजिएगा उस सीन के अंदर जहाँ पे बाबा जी आके बैठते हैं, इनके वाले साहब वसीम बाबा साहब जहाँ बैठते हैं, फिर सारे बैठते हैं, ऊपर एसी लगा हुआ है, वो भी 1.5 टन दा स्प्लिट एसी लगा है, उन्हें टकिया जरूर है। और मैं देख लिया सी, मैं कहा देखो 70-80 हज़ार दा शय लगी है ते घर च भांडे नहीं गए। हाँ शबीर तो देखेगा नहीं, मतलब घर में बर्तन नहीं, कोट बेच के बर्तन लेने हैं। हाँ, मुझे ये हाल है आपका। वैसे जो है वो फीदी साहब घूम फिर रहे हैं, ये वो बूटी वाले को पैसे भी दे रहे हैं, वो पेपर भी निकलवा रहे हैं। मुझे ऑफ लगा। बाकी इसके अलावा ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें। ओवरऑल द एपिसोड वाज रियली नाइस, फन टू वॉच, वेरी फ्रेश। और एक चीज और, नूर हसन साहब की जो इसमें उन्होंने लुक दी है, पता इस नहीं, पे तो मैं स्पेशली बात करूँ। हाँ, ये हालांकि हमने रोक के रखा हुआ था इस बात को, क्योंकि ये इसके लिए अलहदा से एक चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फैन, आई एम अ ह्यूज फैन, यू आर एन अमेजिंग। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, आई नो हिम इन पर्सन, एंड इस वजह से नहीं कि मैं उनको जानता हूं तो मैं तारीफ करने लगा हूं, मैं तो नहीं जानती। हाँ मतलब एक्टर से हटके ही इज एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ट्रस्ट मी। एक आदमी ऐसा है जिसके पास आप बैठ जाएं, आपको दिल करेगा रात खत्म हो जाए बातें खत्म ना हो उस आदमी से। सो इज एन अमेजिंग पर्सन। हाँ वो जो एक लुक है, अच्छा ऐसी लुक आपको पता है किनमें मिलती थी? अगर आप वो पुरानी फिल्में देखें ना, जिसमें उमर खयाम वाली मूवीज देखें या इस तरह की देखें, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, बहुत मेहनत की है। व्हाट लुक,
उनकी अपीयरेंस और जो उनका पहला ओपनिंग इंट्रो सीन है उनका, जिसमें वो उसको बताते हैं कि बस the facial expressions और ये वो उसको मना भी करते हैं। yes. ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी देखने वाली आगे। एंड आई मस्ट से हमारे सीनियर एक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, आप उनको देख लें, दिल ना उम्मीद तो नहीं, टोटली डिफरेंट है। आप उनको देख लें क़यामत में, सच अ सप्रेस्ड ओल्ड फादर, तरस आता है आपको देख के। और इसमें आपको देखना वो एक होता है कि ओ ये बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, जलाली सा है ना। सो आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू आवर सीनियर्स अगेन। वसीम अब्बास साहब की ये लेता इतनी कमाल लुक है जो उन्होंने वो जो दिखाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो होता है ना कि जो बेचारे मीडियोकर फैमिली के होते हैं वो अपने से बड़े कपड़े भी पहनते हैं, तो उन्होंने जो कोट पहना हुआ है वो भी बड़ा पहना हुआ है, तो बड़ा ताना जो है ना वो वसीम अब्बास से बेहतर कोई नहीं। शक्ल पे जो लगता है कि जो ताना मारते होंगे ना वसीम अब्बास साहब, उससे बेहतर कोई ताना नहीं मार सकता। ही इज अ सीनियर एक्टर, मतलब हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं उनको। दीज पीपल लाइक नूर हसन साहब हो गए, वसीम अब्बास साहब हो गए, दीज पीपल आर इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्व्स। नुमान इजाज़, सानिया सईद, पता नहीं किस किस का मैं तो नाम लेना शुरू किया। मुझे तो लगता है हमें एक एपिसोड करनी चाहिए जस्ट टू अप्रिशिएट आवर एक्टर्स, इवन द यंग वंस। अच्छा, इन लोगों को तो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में ना एक मैदान तो शो होना चाहिए जहाँ पे इन लोगों के वैक्स रेप्लिकास बनाने चाहिए। So let's wind it up. The episode was really nice. Second episode का बहुत बहुत दिल से इंतजार है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी के अब कैसा होगा। होपफुली ये जरा फास्ट पेस्ड ही रखेंगे और मजा आएगा हमें, क्योंकि बहुत कुछ होना है इस ड्रामे के अंदर, बहुत कुछ। आपको पिछले 2 सीजन्स भी याद होंगे। सो रियली एक्साइटेड। Stay tuned. Subscribe to our channel once again. Follow me on my Instagram. बेल आइकन प्रेस करें, प्यार देते रहें। इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसे स्क्रॉल करें, अभी करें, देखे जाके नजर आ गया, इस पे क्लिक करें, फॉलो करें। चलिए, ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।